नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी हमें न्यूज़ निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल की तरफ से या फिर हमारे गवर्नर की तरफ से कोई न्यूज़ आती है तो उसको अपडेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपको पता है कि जो इंडिया चल रहा है, वर्ल्ड चल रहा है, वो चल रहा है बैंक और एनबीएफसी की वजह से। इतना आपको लोन मुहैया आसान हो गया है कि आराम से लोन लोग लेते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं पैसे, और उसके जो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिना और एनबीएस के बिना हमारी इकोनॉमी नहीं है। तो इसी बीच में गाइस आपको पता है कि जो एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस था, सारे बैंक ने एडमिट किया था कि उनके हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, Q1 के पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जहां पे एनपीओ को लेके और एसेट क्वालिटी को लेके आरबीआई ने खुलेआम कुछ बातें बोली है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंक और एनबीएफसी होगा, ऑफकोर्स आपके पोर्टफोलियो में होता है क्योंकि उसके बिना पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आप देख सकते हैं कि आरबीआई का जो एफएसआर जो रिपोर्ट है, उसमें दोस्तों जो कोविड के सेकेंड वेव को लेके जो इम्पैक्ट है, आपको पता है कि फर्स्ट वेव आया था जहां पे बैंक और एनबीएफसी में गजब की पिटाई हमें देखने को मिली थी। और अच्छे अच्छे बैंक तो भाई आधे आधे दाम में मिल रहे थे 2020 से क्रैश में। लेकिन दोस्तों, जब से सेकेंड वेव ने दस्तक दी, आपको पता है कोविड का सेकेंड वेव भी अनकंट्रोल हो चुका था, लेकिन अभी कंट्रोल में आ चुका है। तो इसको लेके एक प्रॉब्लम था बिकॉज इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही थी, तो बैंक के एनपीए बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इनका मानना है, दावा है दोस्तों आरबीआई की एफएसआर रिपोर्ट में कि कोविड का जो सेकेंड वेव है, इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेस देन प्रोजेक्टेड बिफोर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, ऐसे ये गवर्नर का ही मानना है कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्शन किया था कि जितने स्ट्रेस में आ सकते हैं बैंकिंग और एनबीएफसी का शेयर या फिर उनके बिजनेस। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब देख सकते हैं कि लेस देन प्रोजेक्टेड बिफोर, जैसा कि उनका अनुमान था कि खराब हो सकता है, उससे कम खराब रहने की चांसेस है, जो दोस्तों अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिलती है बैंक और एनबीएफसी शेयर होल्डर्स के लिए। आप देख सकते हैं कि उन्होंने आगे कुछ फर्दर ऐड किया है। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 सेकेंड वेव ऑन द बैलेंस शीट ऑफ इंडियन बैंक्स हैज़ बीन लेस देन व्हाट वाज प्रोजेक्टेड बिफोर एंड कैपिटल बफर्स आर रीजनेबली resilient to withstand future shocks, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास सेड ऑन एफएसआर रिपोर्ट जुलाई 1। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो इसका बहुत ही, मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले कल में आपको बैंकिंग और एनबीएफसी के शेयर में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर गवर्नर साहब की मानी जाए तो उनका पहले मानना था डैमेज 10 होगा, है ना। अभी गाइस उनका मानना है कि डैमेज 10 नहीं होगा, डैमेज 8 होगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होती है बिकॉज अगर डैमेज के अनुमान को कम आका जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलती है। और जिस हिसाब से लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी जा रही है तो भाई ये बैंक के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। इस बात को ऑफ कोर्स आप ध्यान रख सकते हैं। और गाइस आने वाले कल में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, अब ऐसा नहीं कल ही पॉजिटिव इंपैक्ट होगा बिकॉज Q1 के नंबर्स के पहले उछल कूद होता है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग रन में जितने एसेट क्वालिटी ठीक होंगे, जितने अनुमान से कम डैमेज होगा, उतना ही गाइस हमें रिकवरी फास्ट देखने की उम्मीद भी है। आगे दोस्तों, उन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो बैड लोन्स हैं, जो बैड बैंक्स के देखने को मिलते हैं, तो हमें 9.8% रहने की उम्मीद है। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट में हमें जो डेटा सामने आए हैं, तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको पता है कि बैड लोन्स ऑफकोर्स बड़ी जो कंपनियां होती है, बड़ी बैंक होती है, उनमें बहुत कम होता है। लेकिन जो छोटी मोटी बैंक होती है, जो जिसको लोन दे देती है, छोटे मोटे एनबीएफसी होते हैं, उनके लिए दोस्तों शामत आ सकती है। और ये भी उन्होंने बताया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो ऑफकोर्स उन्होंने ये भी बताया है कि जो बैंक की अभी कंडीशन है, वो आराम से जो शॉक है, एनपीए का जो शॉक था, जो अचानक से बैंक के ऊपर आया हुआ था, उसको वो झेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैंक बेटर प्लेस टू हैंडल शॉक्स देन 6 मंथ्स अगो। तो 6 महीना के पहले जो कंडीशन थी, अभी कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बैंक ने भी इस पूरे सिस्टम को, इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लिया है। और जो बैंक में जो शॉक लगने वाला था, तो गाइस अपने आप में बहुत ही कम लगने की उम्मीद भी है। मैं आपको हमेशा एक बात सिखाता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर बैंकिंग के स्टॉक उनके पसंद नहीं आते हैं, तो ऑफकोर्स वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन दोस्तों, अगर आप बैंक और एनबीएफसी का वेटेज देखें, निफ्टी में 38% के आसपास हमें देखने को मिलती है। आईटी की बात की जाए तो गाइस उसका आधा देखने को मिलता है, बट फिर भी आईटी का अच्छा खासा वेटेज है। अब दोस्तों बात की जाए, आपको पता है कि आईटी के नंबर्स आने वाले हैं, तो आईटी के नंबर्स अच्छे ही आएंगे, जिसकी वजह से उनके ऑलरेडी दोस्तों अच्छे न्यूज़ है फैक्टर इन हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे एनपीए में सुधार आएगा, बैंक अच्छे नंबर पोस्ट करेंगे, हेल्दी नंबर पोस्ट करेंगे, एनपीए कम आएंगे, तो गाइस एनबीएफसी में ये बहुत तेजी आएगी और ये निफ्टी को आगे भी ठेल सकती है। अगर आप देखें तो बड़े बड़े बैंक्स में किन का नाम है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जो बहुत ही शानदार है और सीएमपी में एकदम बाइंग करने वाला है। एसबीआई की बात की जाए तो पीएसयू की सबसे दिग्गज कंपनी देखने को मिलती है। पीएनबी की बात की जाए तो इससे दूर रहिएगा।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो ये भी ठीक ठाक कंपनी देखने को मिलती है, लेकिन यस कोविड की वजह से इनको इम्पैक्ट है, बट फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप छोटा निवेश करते हैं तो कंपनी खराब नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों बहुत बड़ी बैंक है और इस न्यूज़ की वजह से इनको ज़रूर पॉजिटिव इंपैक्ट मिलने के चांसेस हैं। एक्सिस बैंक की बात की जाए ये भी शानदार कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम देखने को मिलता है आरबीएल बैंक। इससे मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा दूर रहिए, बिकॉज इनके जो एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत सवाल जवाब होता है। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो भाई मार्केट लीडर हैं, और आपको मैंने बताया कि कैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स का मानना है कि आने वाले एक साल में आपको यही बैंक दोस्तों 1800 के आसपास देखने की उम्मीद है। बात की जाए इंडसइंड बैंक, इसका भी एनपी का इशू होता है लेकिन स्टॉक खराब नहीं है। उसके बाद बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, और दोस्तों बहुत सारे आपको बताया कि एनबीएफसी देखने को मिलते हैं। इसमें आप पकड़ सकते हैं एचडीएफसी, उसके साथ दोस्तों आवास फाइनेंसर, उसके साथ बजाज फाइनेंस, और बड़े बड़े स्टॉक्स हमें देखने की उस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखें दोस्तों तो हमें बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा नाम देखने को मिलता है। बैंक की बात की जाए तो टॉप 5 बैंक आराम से, उनका मानना भी है कि जो बड़े बैंक हैं वो आराम से झेल लेंगे। टॉप जो 5 बैंक हैं उनकी बात की जाए, या फिर टॉप जो 5 एनबीएफसी हैं जिसमें दोस्तों बजाज फाइनेंस आता है, एचडीएफसी लिमिटेड आता है, तो उसमें अच्छी खासी उछाल देखने की उम्मीद है। तो गाइस इसका जो इम्पैक्ट है बजाज फाइनेंस में भी अच्छा पड़ने की उम्मीद है। ऑल्दो बजाज फाइनेंस ने खुद एडमिट किया था कि इनके जो लोन की वजह से जो एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन दोस्तों Q1 और Q2 में होने वाला है, आने वाले कल में नहीं होने वाला है। इसके ऊपर गाइस मैंने आज के दिन वीडियो बना भी दी है। उसके बाद दोस्तों जो मुथूट फाइनेंस है ये तो गाइस एवरग्रीन वाला स्टॉक है। एनपीए से इसको उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो एक गोल्ड लोन में काम करती है, और दोस्तों मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है सीएमपी में बाई करते चले। डाउनसाइड बहुत ही कम है और बहुत ही ह्यूज अपसाइड है। एक बार गाइस ये रिचार्ज अगर होता है, आई मीन टू से एक बार इसमें अगर रैली आती है ये बहुत तेज़ भागेगा, और इनमें दोस्तों को पता है कि बहुत ही एसेट क्वालिटी का डिटोरेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इसका जो इम्पैक्ट है मुथूट फाइनेंस में बहुत ही अच्छा पड़ने की उम्मीद है। इसके साथ गाइस एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स में भी अच्छी खासी उम्मीद हो सकती है। ऑल्दो एक नेगेटिव न्यूज़ है कि जो कंज्यूमर का डिमांड है क्रेडिट कार्ड को लेकर उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में आपको पता है कि एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस का भी खत्म नहीं होंगे, बिकॉज एसबीआई एक ब्रांड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके साथ दोस्तों बहुत सारे जो अदर एनबीएफसी हो गए, चाहे वो चोलामंडलम हो गए, उसके बाद दोस्तों क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गए, आवास फाइनेंसर हो गए, ये सब दोस्तों अच्छे अच्छे कंपनी हमें देखने को मिलते हैं। इस ये वीडियो बनाने का मतलब ये था कि जो बैंक और एनबीएफसी को लेके जो मार्केट में एक नेगेटिविटी थी, ऑफकोर्स वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी में सुधरने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से गाइस जो बैंक और एनबीएफसी के अच्छे स्टॉक्स हैं उस पर आपको खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें दोस्तों टॉप 3 बैंक की बात की जाए एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सारे अच्छी कंपनी है। साथ ही साथ दोस्तों जो अच्छे मजबूत एनबीएफसी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है या फिर अच्छे खासे फिनेंशियल्स है, उसमें आराम से निवेशित रहें। ये न्यूज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज पिछले कुछ समय से एनबीएफसीज और जितने भी बैंक हैं उतने अच्छे नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जैसे कोविड के पेंडेमिक जाएंगे और लोग दोस्तों ठीक ठाक से यूज़ करेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि अभी लुढ़क चुकी है ऑफकोर्स बाउंस बैक करेगी। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है जो आरबीआई गवर्नर के एफएसआई रिपोर्ट में हमें देखने को मिला। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। अच्छे स्टॉक्स में बैटिंग करिए, अच्छे स्टॉक में टिके रहिए, अच्छे स्टॉक में निवेशित रहें, आपके पैसे ऑफकोर्स बनेंगे, लेकिन यस उसमें मजबूती ऑफकोर्स रहनी चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।